वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2013 में रिलीज हुई एक सुपर रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी मूवी। हाँ, है तो ये एक टाइम ट्रेवल मूवी, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें प्यार है, फैमिली सेंटिमेंट्स है, कॉमेडी है, इमोशंस है, सब कुछ बराबर है। इन सब से बनी एक खट्टी मीठी कहानी। तो आज की मूवी का नाम है अबाउट टाइम। तो कहानी की शुरुआत में अपनी कहानी के हीरो टिम को दिखाते हैं, जो कि एक बहुत अमीर परिवार को बिलोंग करता है। वो वॉइस ओवर में अपने बारे में बताता है, कहता है कि मैं दिखने में एकदम पतलू हूँ और दिमाग के मायने में भी जरा पतला ही हूँ। मेरी माँ सेंटिमेंटल कम और डिसिप्लिन ज्यादा है, बहुत ही कट्टर परंपरावादी परिवार से आती है। और मेरे पापा पापा कम, मेरे दोस्त ज्यादा हैं। वो एक रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। अब उनको एक दिन में इतना टाइम कहाँ से मिलता है, ये आज तक मुझे पता नहीं चला। हमेशा मेरे साथ वक्त बिताते हैं, खेलते हैं, मेरे लिए अपना गेम तक खाड़ते हैं, मुझे कई चीजों में एडवाइस देते हैं। बहुत ही अच्छे और अंडरस्टैंडिंग पापा है मेरे। और ये देखिए, ये है मेरे मामा। दिखने में बहुत ही नॉलेजेबल लगते हैं ना, लेकिन असल में एक नंबर के कॉमेडियन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मेरी नटखट छोटी बहन कैथरीन, लेकिन हम सभी इसको प्यार से किटकैट बुलाते हैं। हम सभी के लिए किटकैट बहुत ही स्पेशल है और सब उसको लाड़ प्यार देते हैं। तो ये मैंने आपको जो बताया, ये मेरा सुखी परिवार है। शाम की चाय पीने के लिए सभी बीच पे जाते हैं और वहाँ मस्त अपना बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाते हुए चाय और स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। बाकी वीकेंड्स की बात करूं तो वीकेंड्स पे हम घर के बाहर बैठकर प्रोजेक्टर की मदद से दीवार पर मूवीज देखते हैं। फिर चाहे बारिश हो या तूफान, सभी मिलकर लाइफ को बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो यह है हमारी छोटी सी लेकिन मस्त दुनिया। दोस्तों, इस वॉइस ओवर के बाद कट करके एक न्यू ईयर पार्टी को दिखाते हैं। तो सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन टिम एक इंट्रोवर्ट है दोस्तों। किसी के साथ उतना घुलना मिलना उसको आता नहीं। और पार्टी में उसे एक लड़की पसंद आती है और वो उसको देखकर हाथ भी हिलाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो टिम को नहीं, उसके पीछे खड़े आदमी को हाथ हिला रही है। और टिम बहुत ही नर्वस होता है, जैसे कि किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। टेंशन में वो एक टेबल से टकराकर उसे गिरा देता है। और फिर सब उसको एक अजीब जंतु की तरह देख रहे होते हैं कि ये कैसा है यार, पार्टी में आया मजे नहीं कर रहा। यहाँ तक कि दोस्तों, टिम की बहन किटकैट को भी यहाँ एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, बताओ यार। तब टिम के साथ डांस करने के लिए एक लड़की आती है, लेकिन टिम को तो उससे ठीक से बात करना तक नहीं आता। वो बड़ा ऑकवर्ड फील करता है। अब वो लड़की डांस करते हुए टिम को किस करने उसके करीब जाती है, तो टिम भी जाता है उसके करीब, लेकिन झट से किस करने के बजाय उसका हाथ पकड़कर शेक हैंड कर देता है। अब उस लड़की को बहुत ही बुरा लग जाता है कि ये कैसा आदमी है। इतना कुछ हो जाने के बाद टिम सोचता है कि काश मैं ऐसा करता वैसा करता, लेकिन क्या फायदा, वो टाइम तो गया। अपनी इसी प्रॉब्लम की वजह से वो इस तरह की पार्टीज फंक्शंस वगैरह में बहुत ही कम जाता है, उसको मजा नहीं आता। अब वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह की बात है, किटकैट उसको जगाती है कि भैया पापा तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो भी तैयार होकर जाता है, पूछता है क्या बात है पापा। पापा उसको अकेले में एक सीक्रेट बताते हैं, कहते हैं कि बेटा ये बात तुम किसी को मत बताना, हमारे परिवार के सभी आदमी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और टिम तो हंसता है कि क्या पापा, सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या। तो पापा कहते हैं नहीं बेटा, ये सच है। मैं, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे ताऊ, तुम्हारे दादाजी, प्रदादाजी, सबने टाइम ट्रेवल किया है। टिम पूछता है अगर ये सच है तो फिर इतने दिन मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई आपने। पापा कहते हैं बेटा 21 साल की उम्र में ये शक्ति हमें मिलती है, तुम 21 के हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। और टिम को दोस्तों पहले यकीन नहीं होता, लेकिन पूछता है ये टाइम ट्रेवल होता कैसे, मतलब किस तरीके से होगा। तो पापा बताते हैं कि इस शक्ति के जरिए तुम सिर्फ पास्ट में जा सकते हो, और वो भी सिर्फ तुम्हारे अपने टाइम लाइन में ट्रेवल कर सकते हो। किसी घटना को तुम रोक भी सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ 21 साल के बाद के टाइम में टाइम ट्रेवल कर सकते हो। यानी कि 21 साल की उम्र के पहले के टाइम में तुम नहीं जा पाओगे। 21 साल ही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। टाइम ट्रेवल करने के लिए तुम्हें एक अंधेरी जगह पे जाकर अपनी आंखें बंद करनी होंगी और अपनी मुट्ठियां बिल्कुल कस के बांधकर उस टाइमलाइन को सोचना है जहां तुम जाना चाहते हो। तुम चाहो तो अभी ट्राई कर सकते हो। तो टिम एक अलमारी के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है और फिर अपनी मुट्ठियों को जोर से पकड़कर उस पार्टी वाली टाइमलाइन में याद करता है। और आंखें खोलने पर दोस्तों वो खुद को कल के उसी ड्रेस में पाता है जो उसने पार्टी में पहना था। वो पार्टी में जाता है और अब की बार वो बड़े ध्यान से चलता है ताकि उस टेबल को वो ना गिराए जो उसने कल गिराई थी। और फिर कल की तरह ही उससे एक लड़की किस करने आती है। तो टिम इस बार उसे किस करता है और ऐसा करता है कि वो कहती है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे किसर हो। टिम के लिए दोस्तों वो दिन बहुत ही अच्छा जाता है। फिर अब वो अलमारी में जाकर फिर से टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ जाता है और पापा से पूछता है कि पापा ये तो कमाल है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या माँ इस बारे में जानती है। तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, इस बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं और मेरे परिवार के आदमी जानते हैं, और प्लीज तुम ये बात किसी को बताना भी मत, वरना कोई मुश्किल आ सकती है। खैर तुम इस पावर का क्या करने जा रहे हो बताओ। तो टिम कहता है कि मैं तो बहुत ही पैसे कमाना चाहता हूँ। पापा कहते हैं कि बेटा वो गलती तुम कभी मत करना। तुम्हारे परदादा ने इस पावर का इस्तेमाल करके पैसे कमाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इस पावर का इस्तेमाल किया। पास्ट में जाकर सारी बुक्स पढ़ी, जानकारी हासिल की और बार बार पास्ट में जाकर
मैंने अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश की है। टिम कहता है कि ओह, तभी तो आप हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हो। पापा कहते हैं कि हाँ बेटा, लेकिन तुम इस पावर का क्या करने वाले हो? मैं तो अपनी पसंद की एक अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढूंगा। तो पापा खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों। टिम के घर 2 लड़कियां आती है। उनमें से एक का नाम है शार्लेट और वो टिम को बहुत ही पसंद आ जाती है। दरअसल उस न्यू ईयर पार्टी में किटकैट को जो बॉयफ्रेंड मिला था, उसकी कजन्स हैं दोस्तों ये लड़कियां। सभी अपना समर हॉलीडेज एंजॉय करने आए हुए हैं और किटकैट के साथ यहाँ 2 महीने रहेंगे। तो टिम फैसला करता है कि अपने पावर का इस्तेमाल करके वो कैसे भी करके 2 महीनों के अंदर अंदर शार्लेट को इम्प्रेस करेगा और उसे प्रपोज कर देगा। अगले सीन में वो दोनों लड़कियां सनबाथ ले रही होती हैं और टिम भी एकदम कैजुअली वहां पे जाकर किताब पढ़ रहा होता है। शार्लेट टिम से कहती, क्या तुम प्लीज मेरी ये पीठ पर ये क्रीम लगा दोगे? तो टिम को और क्या चाहिए था, वो तुरंत जाता है, लेकिन गलती से पूरा बॉटल उसकी पीठ पे खाली कर देता है। और शार्लेट फिर गुस्से में चिल्लाती है कि तुम्हें क्रीम तक निकालना नहीं आता क्या? तो टिम कहता है, एक मिनट अभी आया। कहकर वो तुरंत अलमारी के अंदर जाकर टाइम ट्रेवल करता है और फिर उसी मोमेंट में जाकर बुक पढ़ने लगता है। शार्लेट फिर उसको क्रीम लगाने के लिए बुलाती है तो टिम बहुत ही कैजुअली और आराम से कहता है, एक मिनट शार्लेट, मैं ये पेज खत्म करके आता हूँ। कहकर उस पेज को पूरा पढ़ने के बाद तब जाकर उस बोतल को हल्का सा प्रेस करता है और जरा सी क्रीम निकालने पर बड़ी नरमी से उसकी मालिश कर देता है। शार्लेट कहती कि वाह, तुम तो सच में बहुत अच्छा मसाज करते हो। तो इस तरह से टिम कई बार पास्ट में जाकर अपने फ्लॉप मोमेंट्स को हिट मोमेंट्स में कन्वर्ट करने लग जाता है। कई दिन बीत जाते हैं दोस्तों। टिम का हर दिन खुशियों से भर जाता है। वो कई बार शार्लेट को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन टिम को हिम्मत नहीं होती। तो इस तरीके से 2 महीने बीत जाते हैं और कल सुबह शार्लेट जाने वाली है। तो बस आज टिम उसके कमरे में जाकर उसे प्रपोज कर देता है। पर शार्लेट कहती है कि यार, ये बात तुम अब कह रहे हो? मैं 2 महीनों से यहाँ पे रह रही हूँ, तुम्हें पहले दिन अपने दिल की बात मुझे कह देनी चाहिए थी। तो टिम कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन बाहर आकर वो फिर टाइम ट्रेवल करके उस मोमेंट पे पहुंच जाता है जब शार्लेट यहाँ पर नई आई थी। और इस बार वो बिना देर किए शार्लेट को अपने दिल की बात बता देता है। पर वो कहती कि अभी अभी तो आई हूँ, अगर 2 महीने के बाद मेरे जाने से पहले तुम मुझे प्रपोज करते तो कोई बात होती। अभी अभी आई हूँ, अभी अभी प्रपोज कर दिया। अगर 2 महीने के बाद करते तो मैं फिर सोचती तुम्हारे बारे में। और टिम समझ जाता है कि ये तो बस मुझे घुमाती रहेगी, कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। खैर, आखिर शार्लेट वहां से चली जाती है और टिम को बड़ा दुख होता है कि यार काम नहीं बन पाया। अगले सीन में दोस्तों टिम लॉ की पढ़ाई खत्म करके लंदन में एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप करने जाता है। वहाँ पापा के दोस्त हैरी के घर में उसके रहने का इंतजाम किया गया होता है और अगले दिन टिम उस लॉ फर्म में ज्वाइन करता है। तो वहाँ पे उसको लॉरेल नाम का एक दोस्त मिल जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं वहाँ पे। टिम को दोस्तों काम तो मिल गया, लेकिन अपनी पसंद की पार्टनर नहीं मिली। वो रोज कई लड़कियों को देखता है, कोशिश भी करता है कि किसी न किसी को इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं, लेकिन बात नहीं बनती। लंदन में टिम का एक क्लोज फ्रेंड भी रहता है जिसका नाम है जय। वो टिम को एक ब्लैकआउट रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ अंधेरे में बैठकर खाना खाया जाता है। लगता है इस तरह का खाना कुछ लोगों को पसंद आता है, तो उन्हीं के हिसाब से वो रेस्टोरेंट यहाँ पे सेट किया गया है। टिम ऐसी जगह जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जय कहता है कि चल यार, बड़ा मजा आएगा। तो दोनों जाते हैं और वहाँ पे वेटर उनको एक टेबल पे बिठाता है। उस टेबल पे क्या था दोस्तों, 2 लड़कियां भी बैठी होती हैं जो कि इनको नहीं दिखती और ना ही वो इन्हें देख सकती हैं। फिर भी वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उन लड़कियों में से एक का नाम हम बता देते हैं क्योंकि वही अपनी कहानी के हीरोइन। तो हीरोइन का नाम है मैरी। चारों अपना अपना परिचय देते हैं और जब मैरी अपना नाम बताती है तो टिम कहता है कि मेरी माँ का भी यही नाम है। और इस बात पे इनकी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। एक और टिम और मैरी, तो दूसरी ओर जय और मैरी की फ्रेंड आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। कोई किसी को देख नहीं सकता, लेकिन चारों आपस में कम से कम 2 घंटे बातें करके अपनी लाइफ की कई सारी चीजें शेयर करते हैं। टिम और मैरी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, तो दूसरी ओर जय और मैरी के दोस्त काफी क्लोज हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों इन लोगों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा। तो आखिर टिम और जय कहते हैं कि आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, हम आपके खूबसूरत चेहरे को देखना चाहते हैं। कहकर दोनों बाहर चले आते हैं और थोड़ी देर में मैरी की फ्रेंड बाहर आती है और जय से कहती है कि तुम ही जय हो ना? तो वो बड़ा खुश होता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो इनकी जोड़ी तो सेट हो गई और टिम बड़ा उतावला होता है कि मेरी वाली तो अभी तक आई नहीं। और तब मैरी बाहर निकल के आती है और उसको देखते ही टिम को तो वो और भी अच्छी लगने लग जाती है, बहुत ही हंसमुख होती है। फिर क्या था दोस्तों, दोनों तरफ से आग लग जाती है, मतलब प्यार की आग। मैरी खुद टिम का फोन नंबर मांग लेती है और टिम के फोन पे अपना फोन नंबर सेव भी कर देती है। फिर टिम से विदा लेकर वो जाती तो है, लेकिन बार बार टिम को मुड़ मुड़ के देख रही होती है। टिम तो कब का आसमान में उड़ने लगा था कि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिल गई, मजा आ गया। और वो झूमते झूमते बड़ा मजे से घर जा रहा होता है। तो वहां पे हैरी बहुत उदास बैठा होता है और बहुत ही शराब पीता है। असल में दोस्तों हैरी एक प्लेराइट है। जब टिम उसकी उदासी का कारण पूछता है तो वो कहता है कि आज उसका एक इम्पॉर्टेंट प्ले था, लेकिन प्ले के बीच में
सबटाइटल रोल वाला एक्टर अपना डायलॉग भूल गया और लोगों के सामने बहुत ही बदनामी हो गई यार। प्ले को बहुत ही खराब रिव्यूज मिले हैं और हैरी को डर है दोस्तों कि अब उसका करियर ठप ना हो जाए, इसीलिए वो उदास है। टिम पूछता है कि मुझे वो डायलॉग दिखाओगे जिसको वो एक्टर भूल गया था। डायलॉग्स को जानकर टिम कहता है कि 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। कहकर वो अकेले में जाकर टाइम ट्रेवल करता है और उस मोमेंट पे पहुंच जाता है जब हैरी का प्ले स्टेज पे चल रहा था। और जब वो एक्टर अपना डायलॉग भूल जाता है तो टिम उस डायलॉग को एक बोर्ड पे लिखकर इशारा करता है और वो एक्टर भी उस डायलॉग को देखकर बोल देता है और ये प्ले हो जाता है हिट। हैरी का करियर अब पूरी तरह से सेट हो चुका था दोस्तों। उसके काम को सभी बहुत सराहते भी हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि टिम प्रेजेंट में जिस वक्त हैरी की मदद कर रहा था उस टाइम पे वो ओरिजिनली मैरी से मिला था, है ना। लेकिन अब क्योंकि टिम जय के साथ उस ब्लैकआउट रेस्टोरेंट में नहीं गया तो वो मैरी से नहीं मिला। हैरी तो अपने प्ले के हिट होने की खुशी में एक पार्टी देता है और टिम उस पार्टी में मैरी को बुलाने के लिए अपना फोन निकालता है। लेकिन अब मैरी का कांटेक्ट उसके फोन में होता ही नहीं, क्योंकि मैरी वाली टाइमलाइन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है ना इस वाली टाइमलाइन में, क्योंकि इस वाली टाइमलाइन में तो वो मैरी से मिला ही नहीं ना। तब जाकर टिम को रियलाइज होता है कि उसने मैरी को खो दिया और वो तुरंत उस ब्लैकआउट रेस्टोरेंट में जाता है। लेकिन तब तक रेस्टोरेंट बंद हो रहा था। पूछता है कि यहाँ पर मैरी नाम की कस्टमर आई थी क्या, उसकी डिटेल्स चाहिए मुझे। लेकिन उनके पास नहीं होती डिटेल्स। ये तो टिम को लेने के देने पड़ गए यार। हैरी का करियर बच गया लेकिन बदले में टिम की लाइफ में जो मैरी आई थी वो चली गई। टिम बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। अब दूसरी ओर हैरी के प्लेस की चर्चा हर न्यूज़पेपर में होने लग जाती है, बड़ा फेमस हो जाता है बंदा। तब एक न्यूज आर्टिकल को टिम देखता है जिसमें एक फेमस सेलिब्रिटी के फोटो एग्जीबिशन के बारे में लिखा होता है और तब टिम को याद आता है कि पिछले टाइमलाइन में जब ब्लैकआउट रेस्टोरेंट में टिम और मैरी यानी कि मैं और मैरी बात कर रहे थे तो मैरी ने बताया था कि वो इस सेलिब्रिटी की बहुत बड़ी फैन है। टिम को यकीन होता है कि मैरी उस फोटो एग्जीबिशन में जरूर आएगी। तो वो एग्जीबिशन 10 दिन चलेगा वैसे, तो टिम हर रोज वहां पे जाकर मैरी का इंतजार करता है कि आज आएगी कल आएगी। और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था मैरी वहां पे आती है। टिम उससे बात करता है लेकिन वो तो टिम को जानती नहीं ना। लेकिन टिम कहता है कि पता है आप बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। आपका नाम मैरी है ना। और मैरी चौंक कर कहती है हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता। तो टिम कहता है कि मेरी माँ का भी नाम मैरी है और आप बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हैं, तो मुझे लगा आपका नाम भी मैरी होगा। मैरी के साथ उसकी दोस्त आई होती है। वो कहती है कि आप बातें बड़ी अच्छी कर लेते हो, एक कॉफी हो जाए। और अगले सीन में वो साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तब पता चलता है दोस्तों कि ये टाइमलाइन तो दूसरी है ना। और यहाँ पे क्या हुआ कि मैरी की लाइफ में टिम तो नहीं आया, तो उसका कोई और ही बॉयफ्रेंड है और वो भी इनको ज्वाइन कर लेता है। उसको और मैरी को क्लोज होते देखकर टिम को बड़ी जलन होती है। तो अब वो अपने टाइम ट्रेवल का पावर इस्तेमाल करता है कि कुछ ठीक करता हूँ मैं। वो पूछता है कि आप दोनों अपनी लव स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कैसे और कहाँ पे एक दूसरे से मिले थे। तो वो भी टिम को बता देते हैं। दरअसल वो एक पार्टी में मिले थे दोस्तों, और फिर क्या था, टाइम ट्रेवल करके वो ठीक उसी जगह पे उसी टाइम पे पहुंच जाता है। वहाँ पे मैरी अकेले ही एक जगह पे खड़ी होती है और फिलहाल तो उसकी मुलाकात उस नए बॉयफ्रेंड से नहीं हुई है। तो उसके आने से पहले टिम को कैसे भी करके मैरी को यहाँ से लेकर जाना है और उसके दिल में जगह बनानी है अपने लिए। तो वो जाकर मैरी से कहता है लगता है आपको ये पार्टी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, मेरा भी वही हाल है, वैसे आपका नाम जरूर मैरी होगा है ना। तो वो चौंक जाती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। टिम कहता है वो क्या है ना, मेरी माँ का भी नाम मैरी है और आप उन्हीं की तरह बिल्कुल बहुत ही केयरिंग दिखती हो। अब अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो माफी चाहता हूँ। अब तक तो मैरी उसकी बातों से इम्प्रेस हो चुकी थी और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और तब मैरी का होने वाला बॉयफ्रेंड उन्हें क्रॉस करके अंदर जाता है। मतलब इस वाली टाइमलाइन में नहीं बना लेकिन पिछली वाली टाइमलाइन में था। तो फिलहाल तो वो मैरी को जानता नहीं और वो चला जाता है। अब क्योंकि दोस्तों मैरी टिम के साथ आ चुकी है तो वो मैरी का बॉयफ्रेंड बनने से तो रहा, मतलब वो किसी और का बॉयफ्रेंड बन जाएगा। और अब टिम और मैरी डेट करने लगते हैं। टिम तो मैरी के बारे में पहले से सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी वो मैरी की बातों को ऐसे सुनता है जैसे वो पहली बार सुन रहा हो। और वो मैरी की हर बात पे रिएक्ट भी उस तरीके से करता है कि हाँ भाई, उसको लगे कि सामने वाला इंटरेस्ट है बात करने में, जो मैरी को बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो घूम फिर कर रात को टिम मैरी को उसके घर तक छोड़ता भी है और दोनों किस भी करते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है दोस्तों इनकी बढ़िया वाली प्रेम कहानी। दोनों साथ में रहने लग जाते हैं, बहुत ही खुश होते हैं दोनों। टिम एक ब्रिटिश आदमी है तो मैरी अमेरिकन। अब एक दिन क्या है कि मैरी के पेरेंट्स उसको देखने आते हैं और तब टिम के मुंह से गलती से एक शब्द निकल जाता है जो कि उन्हें थोड़ा ऑफेंसिव लगता है। लेकिन टिम क्या करता है वही वाली बात आपको पता होगी, अपने टाइम ट्रेवल वाले पावर से वापस उस मोमेंट के पहले वाले पल में जाकर पहुंच जाता है ताकि वो गलती ना हो। उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है, सब मिलकर खाना खाते हैं, काफी नॉर्मल बातें होती है। अगले दिन टिम और लॉरेल एक प्ले देखने जाते हैं। लौटते वक्त टिम बाय चांस शार्लेट को देख लेता है दोस्तों, और वो लॉरेल से कहता है कि 1 मिनट यार यहीं रुको, मैं अभी आया। कहकर वो शार्लेट से मिलने जाता है और वो टिम को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं। तब शार्लेट के साथ उसकी दोस्त होती है। शार्लेट कहती है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। टिम पूछता है गर्लफ्रेंड, दोनों लवर्स हो क्या।
तो शार्लेट भड़क जाती है कि ये क्या पूछ रहे हो, ये मेरी फ्रेंड है और मैंने तो कैजुअली गर्लफ्रेंड कह दिया, इसका मतलब लवर थोड़ी ना होता है। और फिर टिम भी रियलाइज करता है कि यार मैंने क्या कह दिया, पर वो अपनी पावर को फिर से यूज करता है, पास्ट में जाकर उस मोमेंट को ठीक करने की कोशिश करता है। और जब शार्लेट उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताती है तो टिम कहता है बहुत ही अच्छी बात है, पर हाँ अगली बार गर्लफ्रेंड मत कहना, सिर्फ फ्रेंड कहना, वरना लोग गलत समझेंगे। लेकिन इस बार शार्लेट की दोस्त बिगड़ जाती है, कहती है कि इसमें गलत समझने की कौन सी बात है रे? क्या गे होना गलत है? मैं तो गे ही हूँ, मैं देखती हूँ कौन मुझे गलत बताता है। और टिम तो तंग आ जाता है और फिर से पास्ट में जाता है और इस बार वो शार्लेट को देखकर भी अनदेखा कर देता है और लॉरेल के साथ जा रहा था ना तो उसके साथ चला जाता है। पर क्या है ना, इस बार शार्लेट उसको देख लेती है और खुद ही उससे बात करने आ जाती है, पूछती है अरे किटकैट कहाँ है? तो टिम कहता है कि वो भी यहीं पे जॉब करती है। शार्लेट कहती है कि अच्छा, उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो यहाँ पर आई है, खैर ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों इस बार तो ना टिम अपना मुंह ही नहीं खोलता, कहता है ओके गुड। दोनों टिम से बातें करते हैं, वहां से चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद लॉरेल पूछता है क्या यही तुम्हारी पहली क्रश थी जिस पे तुम मरते थे? तो टिम कहता है कि हाँ यार यही थी। लॉरेल कहता है कि वाह भाई क्या लड़की है यार, अगर मुझे ऐसी लड़की मिलती और उसके साथ एक दिन गुजारने का मौका मिलता तो भाई वो दिन तो मुझे जिंदगी भर याद रहता, मजा आ जाता। टिम कहता है ओ ओवर एक्टिंग मत कर, चलो यहाँ से। इतने में शार्लेट भागी चली आती है और कहती है टिम से कि मेरी दोस्त कहीं और जा रही है, मैं फ्री हूँ, क्या हम दोनों आज डिनर के लिए चले? तो टिम कहता है ठीक है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तब शार्लेट कहती है कि तुम्हारे घर में मैं 2 महीने रही, तुमने पहले दिन मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने तुम्हें निराश कर दिया, अगर मैं हाँ कर देती तो कितना अच्छा होता ना, 2 महीने हम दोनों कितने खुश रहते और एक दूसरे को समझ भी पाते। मैंने लगता है बहुत ही बड़ी गलती कर दी, अगर मेरे पास टाइम ट्रेवल करने का पावर होता ना तो मैं फिर उस मोमेंट में जाकर तुम्हें हाँ कर देती। तो टिम इसके जवाब में कुछ नहीं कहता। दोनों बातें करते हैं और शार्लेट के घर पहुंच जाते हैं। तो शार्लेट आज जरा रोमांटिक सी हो जाती है दोस्तों, कहती है कि आज रात मेरे घर में रहना पसंद करोगे क्या? उसको लगता है कि टिम तुरंत हाँ कह देगा क्योंकि उसको नहीं पता ना कि टिम की लाइफ में मैरी आ चुकी है। लेकिन टिम कहता है सॉरी यार मुझे तो जरूरी काम पड़ गया, ये कहकर वो निकल जाता है और तेजी से भागकर मैरी के पास जाता है। वो सो रही होती है। टिम उससे पूछता है क्लियरली क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो आधी नींद में कहती है कि हाँ कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और टिम ये खुशखबरी अपने पेरेंट्स को देना चाहता है और मैरी को लेकर अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। उन दोनों को भी मैरी बहुत ही पसंद आ जाती है और किटकैट जो जॉब कर रही है वो भी वापस आ चुकी थी दोस्तों। लगता है वो मतलब उसको जॉब पसंद नहीं आई। उस रात डिनर पे वो सभी को बताता है कि मैंने और मैरी ने शादी करने का फैसला कर लिया है। सभी बड़े खुश होते हैं। टिम उनको एक और खुशखबरी देता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और इस पर तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। अगले सीन में उन दोनों की शादी होती है दोस्तों। फिर टिम के बारे में उसके फ्रेंड्स फनी स्पीच देते हैं, पापा एक इमोशनल स्पीच देते हैं और टिम के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। तो स्पीच के बाद टिम और पापा अकेले में बातें कर रहे होते हैं। तो पापा पूछते हैं मैंने अपनी स्पीच में तुम्हें आई लव यू कहा था या नहीं? टिम कहता है ऐसा क्यों पूछ रहे हैं पापा, मुझे उतनी बारीकी से तो ध्यान भी नहीं रहा। तो पापा कहते हैं कि सॉरी बेटा, लगता है मैं कहना भूल गया था, तुम 1 मिनट रुको। कहकर वो अब टाइम ट्रेवल करके स्पीच वाले मोमेंट में जाते हैं और कहते हैं कि बेटा आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा आपने दोस्तों किस तरह बाप बेटा टाइम ट्रेवल करके पावर के जरिए हर गलती को ठीक किए जा रहे हैं। खैर मामा किटकैट से कहते हैं कि भाई की शादी तो हो गई बेटा, अब तुम्हारी बारी। पर वो कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। और तब पता चलता है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड से यानी शार्लेट के कजन से झगड़ा हुआ। लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश नहीं है। वक्त तेजी से गुजरता है। देखते देखते टिम और मैरी की एक प्यारी सी बेटी होती है। सब बड़े खुश होते हैं। 1 साल के बाद चुटकी का पहला बर्थडे आता है। सब लोग आए होते हैं। हैरी, लॉरेल और जय भी आता है। और फिर टिम के वॉइस ओवर में बताया जाता है कि पिछले 1 साल से मैंने टाइम ट्रेवल नहीं किया। इस दौरान मैंने गलतियां जरूर की लेकिन टाइम ट्रेवल करके उन्हें सही करने की मैंने कोशिश नहीं की क्योंकि उन गलतियों से मैं बहुत कुछ सीखने लगा हूँ। तभी किटकैट का बॉयफ्रेंड आता है। बहुत ही टेंशन में होता है। वो पूछता है कि क्या आपकी बहन घर आई है? टिम कहता है वो तो तुम्हारे साथ आने वाली थी ना। तो वो कहता है कि आज सुबह हमारे बीच कोई बहस हुई और वो गुस्सा होकर चली गई, मुझे लगा वो बर्थडे के लिए यहाँ पर आई होगी। तो टिम परेशान हो जाता है। उसे पता था कि किटकैट इस रिलेशनशिप में खुश नहीं थी और इसीलिए वो बहुत ही शराब पीने लगी थी और अब पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो टिम डर जाता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए और उसका डर सच निकलता है दोस्तों। स्ट्रेस के मारे किटकैट शराब के नशे में ड्राइव कर रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और बेचारी हॉस्पिटल में होती है। ये लोग उसको देखने जाते हैं। टिम पूछता है ये सब क्या है किटकैट, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि हमारा रोज झगड़ा होता था भैया, मैं बहुत ही स्ट्रेस में थी इसीलिए शराब पीकर गाड़ी चला रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब ये सुनकर टिम बाहर जाकर किटकैट के बॉयफ्रेंड से पूछता है मुझे सही सही बताओ कि कितने बजे तुम्हारा झगड़ा हुआ था और कितने बजे मेरी बहन तुम्हारे घर से आई थी। ये सारी चीजें जानकर वो वहाँ पे कोई खाली कमरा ढूंढता है और टाइम ट्रेवल करता है और उस एक्सीडेंट से पहले किटकैट को बचा के घर ले आता है।
काफी नशे में होती है वो और किसी को कुछ नहीं बताता वो। और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। टिम किटकैट से अकेले में बात करता है। वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही शक्की है, बात बात पे चिल्लाता रहता है और हमेशा अपना रौब जमाने की कोशिश करता है। किटकैट कहती है कि मुझे तो उस पल से नफरत होने लगी है जब मैंने उसको पहली बार देखा था भैया। उससे मैं ना ही मिली होती ना लाइफ में, कितना अच्छा होता। और टिम बहुत सोचता है और आखिर किटकैट को अपने पावर के बारे में बताने का फैसला करता है। कहता है कि एक बात बताऊं तुम्हें, अपना सीक्रेट, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। एक्चुअली मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ और मैं ही नहीं, पापा, चाचा, ताऊ, दादाजी सभी के पास 21 साल की उम्र के बाद टाइम ट्रेवल करने की पावर आ गई थी। तो किटकैट तो बिलीव नहीं कर पाती। तो टिम उसे अलमारी के अंदर ले जाकर कहता है, आंखें बंद करो और मेरी मुट्ठी कस के पकड़ो। हम उस न्यू ईयर पार्टी वाले दिन में वापस जाने वाले हैं और उस मोमेंट को कैंसिल करने जा रहे हैं जब तुम उस मनहूस से मिली थी। किटकैट को यह सब बहुत ही फनी लगता है, लेकिन फिर भी वो टिम का कहना मान जाती है। दोनों टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाते हैं और जब किटकैट आंखें खोलती है तो भाई चौंक जाती है, क्योंकि वो सच में पास्ट में जा चुकी थी। ड्रेस भी उसका चेंज हो चुका था। और यहाँ इस टाइम ट्रेवल के बारे में एक और बात पता चलती है कि इस तरह किसी और का हाथ पकड़कर उन्हें भी टाइम ट्रेवल करवाया जा सकता है। खैर, टिम कहता है कि पार्टी में वो गधा भी आएगा, लेकिन तुम उससे मिलना मत। आई बात समझ में? अगर तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही बेहतर होगी। साम भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो टिम किटकैट को उस लड़के की नजरों से छुपा कर लेके जाता है और वो किटकैट को देखने के बजाय एक और लड़की को देखता है, उससे फ्लर्ट करने लगता है। टिम कहता है बस अपना काम हो गया, अब वापस अपने टाइमलाइन में चलते हैं। पर किटकैट कहती है नहीं भैया, मेरी लाइफ तो बच गई, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी जो कि मैं होने नहीं दूंगी। ये कहकर किटकैट सीधे जाकर उस लड़के को पकड़कर उसका मुंह तोड़ देती है कि आइंदा किसी लड़की की लाइफ से खिलवाड़ मत करना। और फिर टिम और किटकैट टाइम ट्रेवल करके वापस आ जाते हैं प्रेजेंट में। लेकिन अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई दोस्तों। पास्ट में हुए उस बदलाव की वजह से प्रेजेंट में भी बदलाव आ जाता है। अब किटकैट को ये लगता है कि उसे टिम का फ्रेंड जय पसंद है। दरअसल उस पार्टी के बाद किटकैट को जय से प्यार हो गया था और प्रेजेंट में किटकैट और जय साथ में है। टिम को खुशी होती है क्योंकि जय बहुत ही अच्छा लड़का है। किटकैट जाकर उससे लिपट जाती है तो पूछता है तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी, इतने दिन कहाँ थी तुम? कहकर वो किटकैट के साथ बड़े प्यार से पेश आता है और टिम को अब चैन आता है कि चलो किटकैट की लाइफ सेट हो गई। इसी खुशी के साथ वो घर आता है तो उससे मिलता है शॉक, क्योंकि दोस्तों अभी जो टाइम ट्रेवल हुआ वो पता है ना कब कब हुआ था? ये लोग गए थे टिम की शादी के पहले वाले टाइम में, और जब वहां जाके इन्होंने चेंजेस किए तो टिम की शादी हुई ही नहीं। हुई भी होगी तो किसी और से हुई होगी। अब उसकी बेटी हुई थी ना, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि उसका एक बेटा हुआ है। तो टिम परेशान होकर पापा से बात करता है तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा, शादी के पहले के टाइम में जाकर लौटोगे तो ऐसे बदलाव के चांसेस हैं, इसीलिए मैंने आज तक कभी तुम्हारे और किटकैट के पैदा होने से पहले के टाइम में जाना सही नहीं समझा, क्योंकि मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। मेरी गलती थी बेटा, मुझे पहले तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी। और दोस्तों टिम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता। इसीलिए बहुत सोचने के बाद वो एक फैसला करता है कि वो अपनी बहन किटकैट के एक्सीडेंट को नहीं रोकेगा। वो ना किटकैट को बचाता है और ना ही उसे टाइम ट्रेवल के बारे में बताकर पास्ट में लेके जाता है। इस वजह से किटकैट उसी बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता है। स्ट्रेस के मारे किटकैट शराब पीकर गाड़ी चलाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अभी किटकैट हॉस्पिटल में होती है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। वो कहती कि भैया मैंने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया है, मैं शराब भी पूरी तरह से छोड़ दूंगी, मुझे अपनी लाइफ में अच्छा करना है। अब टिम और मैरी ये सुनकर बड़े खुश होते हैं। कुछ दिन यहाँ से बीत जाते हैं। अब टिम किटकैट को जैक के बारे में बताता है। कहता है कि बचपन में तुम उसकी क्रश थी, क्या तुम जानती हो? बहुत अच्छा लड़का है वो, तुम्हारी बहुत केयर करता है। ये सब सुनकर किटकैट कहती है कि कोई मेरे लिए इतना पागल था क्या भैया? तो टिम कहता है कि था नहीं, अभी भी है, उसे बस एक मौका तो दो। किटकैट कहती ठीक है, उसे ट्राई करती हूँ। और फिर टिम घर आता है और तब टिम बड़ा खुश होता है कि उसकी बेटी उसे वापस मिली है। इसके 2 साल के बाद टिम और मैरी का एक बेटा भी होता है। पर इस बीच क्या है ना, पापा को कैंसर हो जाता है। टिम, मैरी और किटकैट बड़े उदास होते हैं। वो घर आते हैं तो माँ बड़ी दुखी बैठी होती है। मामा भी बड़े दुखी होते हैं कि हमारे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी बुरी नजर लग गई। तो टिम पापा से कहता है कि पापा डॉक्टर ने क्या कहा, कैंसर क्यों हुआ? पापा बताते हैं कि बेटा मेरी स्मोकिंग की आदत की वजह से हुआ। तो टिम पूछता है क्या हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर आपकी आदत को छुड़ा नहीं सकते? तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, शादी से पहले मुझे ये आदत लग गई थी, अब इसको छुड़वाने के लिए अगर उतने पास्ट में गया मैं तो तुम और किटकैट दोनों पैदा ही नहीं होंगे, और मैं ये नहीं चाहता। टाइम ट्रेवल से हर चीज का इलाज नहीं हो सकता बेटा, कुछ बातों को हमें एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मौत को भी। लेकिन ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, बल्कि सिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम अपनी हर गलती को पास्ट में जाकर सही करके जी आ रहे हो। ऐसा करके तुम लाइफ से कुछ सीख नहीं सकते। हर दिन अच्छा रहे तो फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब तुम्हें लगे कि आज का दिन खराब है
तो तुम उसे पास्ट में जाकर बार बार जाकर देखो, फिर वो दिन तुम्हें उतना खराब नहीं लगेगा जितना पहले लगा था। इससे तुम्हें ये सीख मिलेगी कि दिन अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि उस टाइम किस नजरिए से देख रहे हो वही उस दिन को अच्छा या बुरा बनाता है। उसके बाद आने वाला हर दिन तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तुम रियलिटी को फेस करना सीख जाओगे। और टिम को उनकी बात बढ़िया लगती है और वो इस मेथड को ट्राई भी करता है। अब दोस्तों एक दिन उसको ना लॉ फर्म में और ना ही कोर्ट में कोई सफलता मिलती है। उसका दिन बहुत ही खराब जाता है, काफी टेंशन में होता है। लंच खरीदने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है तो वहां भी मुंह फुलाकर वेट्रेस से लंच लेके जाता है। काम के बाद ट्रेन में जा रहा होता है तो पास में बैठा हुआ आदमी एयरफोन्स पहन के म्यूजिक सुन रहा होता है, लेकिन इतना ऊंचा सुन रहा होता है कि आवाज बाहर भी आती है और टिम को वो आवाज बड़ी इरिटेट करती है। जैसे तैसे अपने गुस्से को अंदर दबाकर वो घर आ जाता है। रात को बेड पे लेटता है तो मैरी पूछती है आज का दिन कैसे गया। टिम कहता है बहुत ही खराब गया, ऐसा दिन फिर कभी मेरी लाइफ में ना आए, कह के वो सो जाता है। लेकिन अगले दिन जैसा उसके पापा ने कहा था कि तुम टाइम ट्रेवल करके फिर उस दिन में जाना जो तुम्हें बुरा लगा, ये सोचकर वो सो जाता है। लेकिन अगले दिन जैसे उसके पापा ने कहा था वो टाइम ट्रेवल करके फिर कल के दिन को जीता है। लेकिन आज तो वो जानता है ना क्या क्या होने वाला है। इस वजह से उसकी टेंशन कम हो जाती है और परेशान होने के बजाय वो उस बुरे दिन की छोटी छोटी चीजों से कुछ ना कुछ सीखता है, एंजॉय करता है। लॉरेल के साथ वो भाग दौड़ कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो कोर्ट बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को देख रहा होता है और उस जमाने में कोर्ट को इतनी खूबसूरती से बनाया गया था वो चीज नोटिस करता है। जिस रेस्टोरेंट में जाकर वो मुंह फुलाकर खाना खरीदता था, आज वहां चेहरे पे हंसी लिए जाकर लंच खरीदता है। कोर्ट में भी उसके पक्ष जरा स्ट्रांग हो जाते हैं। छोटी सी छोटी सफलता पे अब उसे बेहद खुशी मिलती है। वो दूसरों को भी चेयर करता है। ट्रेन में भी पास बैठे आदमी के ईयरफोन से आता हुआ जो म्यूजिक है उससे इरिटेट नहीं होता, बल्कि उसके साथ मजा करता है कि ओह यस। घर लौटता है तो मैरी पूछती है आज का दिन कैसा गया। टिम बहुत ही जोश में होता है, कहता है कि मैंने आज बहुत ही एंजॉय किया यार, मस्त था आज का दिन। अब टिम सीख जाता है कि इसी तरह उसे बुरे से बुरे दिन में जीना है। उसके अंदर छुपे हुए छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से उसको सीखना है और खुश रहना है। कुछ दिन के बाद दोस्तों कैंसर से पीड़ित पापा की मौत हो जाती है। सबको सदमा लगता है और तब टिम एक बार फिर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और पापा के साथ थोड़ा वक्त बिताकर फिर प्रेजेंट में आ जाता है और पापा का फ्यूनरल किया जाता है। फिर टिम और मैरी का परिवार लंदन आ जाता है। उसके बाद भी टिम कभी भी पास्ट में जाकर पापा से मिलकर आता है, लेकिन ये बात कोई जानता नहीं। और एक दिन मैरी कहती है कि मुझे एक और बच्चा करना है, तो टिम दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि अगर उसका तीसरा बच्चा होगा तो उस बच्चे के पैदा होने से पहले वाले पास्ट में नहीं जा पाएगा, और अगर जाएगा नहीं तो पापा से नहीं मिल पाएगा, और अगर पापा से मिला तो फिर वो बच्चा चेंजेस होने के चांसेस हैं। लड़का हुआ तो कभी लड़की हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक फैसला लेता है कि मुझे इस तरह पास्ट में जीने की आदत छोड़नी होगी। लाइफ इस तरह से नहीं जी जाती, आगे बढ़ना ही सबके लिए अच्छा होगा। और ये फैसला करके टिम तीसरे बच्चे के लिए मान जाता है। मैरी प्रेग्नेंट होती है और लगता है दोस्तों कल ही बच्चा पैदा हो जाएगा। मतलब इस बीच काफी टाइम बीत जाता है और अब टिम एक आखिरी बार अपने पापा से मिलना चाहता है। वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है जब उसके पापा पहली स्टेज में थे कैंसर की। टिम उनके साथ मस्त वक्त बिताता है, लेकिन अचानक से उनका उदास चेहरा देखकर टिम को बुरा लगता है और टिम का उदास चेहरा भी होता है। तो पापा उसको देखकर समझ जाते हैं कि ये पक्का फ्यूचर से आया है। टिम कहता है कि पापा मेरा तीसरा बच्चा होने वाला है, ये मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। दोनों बड़े दुखी होते हैं, लेकिन पापा कहते हैं कि बेटा तुम सबको एक न एक दिन अपने पास्ट को गुड बाय कहना ही पड़ेगा, इसलिए उदास मत हो। पर तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें एक स्पेशल टाइम ट्रेवल करवाना चाहता हूँ। अब वो टिम का हाथ पकड़कर उसे अपने पास्ट में लेके जाते हैं जब टिम छोटा था और दोनों बीच पे मस्त खेला करते थे। वहाँ वक्त बिताकर वो टिम को वापस प्रेजेंट में लेके आ जाते हैं। अब यहाँ से 1 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। मतलब पापा की मौत के बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में जीने लग गए थे। किटकैट और जय की शादी हो गई थी, उनकी भी एक औलाद है। टिम का तीसरा बच्चा भी हो जाता है और अब टिम के वॉइस ओवर में बताया जाता है कि मैंने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर अपनी हर गलती को सही करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं हर दिन को ऐसे जीता हूँ जैसे कि वो मुझे मिला हुआ सेकंड चांस है। इसके हर पल को मुझे जीना है और यही पापा ने मुझे सिखाया है। अब मैं और मेरा परिवार खुश है। और इसी के साथ दोस्तों ये बढ़िया सी मूवी खत्म होती है। क्रेडिट्स के दौरान दिखाया जाता है कि टिम का परिवार अब भी जब एक साथ होता है ना तो बीच पे जाकर कॉफी और स्नैक्स खाकर एंजॉय कर रहा होता है। well, तो कैसी लगी आपको ये बढ़िया सी मूवी दोस्तों? मजा आया ना? वैसे प्यारी सी मूवी थी यार, प्यारी जो होती है ना वो वाली। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।